हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि कल हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं गोवा के लिए। तो आज के दिन मैंने क्या क्या काम किए, पैकिंग और बच्चों का खाना पीना, वो सब मैं शेयर करूँगी आपके साथ। तो ये बड़ी बेटी यहाँ पर अपनी ऑनलाइन क्लास कर रही है। इसकी टैब की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने इसे यहाँ बिठाया क्योंकि यहीं से चार्जर प्रॉपर्ली लग पाता है, वरना कहीं और पॉइंट के पास जगह नहीं होती इनके बैठने की। और ये मैंने सोचा आज की पूरी बना के खिलाऊं, क्योंकि ये लोग काफ़ी दिन से बोर हो गई थी वही चीज़ें खा के, दाल चावल या पास्ता या रोटी पराठा। वैसे मैं ज़्यादा पूरी बनाती नहीं हूँ, तो मुझे इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो मेरी पहली दो पूरियाँ तो इतनी अच्छी नहीं बनी और मैंने टोटल 4 ही बनाई थी इन लोगों के लिए। और ये दाल का आटा था, मेरे पास दाल पकी हुई रखी थी चने की, तो मैंने वही मिला दी। और मैंने पूरी के हिसाब से ही गूँधा था, थोड़ा-सा कर्रा रखा था आटे को। लेकिन शुरू में शायद तेल प्रॉपर्ली गर्म नहीं हुआ था, मैंने उसी में डाल दी थी, तो पहली पूरी तो बिल्कुल बेकार हो गई थी, लेकिन वो भी इन लोगों ने खा ली। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी टाइप हो गई थी। तो आटे में दाल या चुकंदर या पालक मिला के ऐसा लगता है कि चलो बच्चों ने रोटी के साथ कुछ खाया है, वरना ये लोग खाली रोटी या पराठा खाती हैं, तो वो पूरा मील नहीं होता है। तो मुझे फिर फ़िक्र रहती है कि और क्या खिलाऊँ इन्हें। और ऐसे दाल के आटे की रोटी भी बहुत अच्छी सी बनती है, काफ़ी सॉफ्ट रहती है। मेरे पास आटा इसका और बचा हुआ था, फिर मैंने रात में उसकी रोटी भी बनाई। ये देखिए कुछ ऐसा हाल हुआ था पहली पूरी का, और फिर सेकंड पूरी तो उससे थोड़ी बेटर थी, और थर्ड और फोर्थ फिर बेटर थी काफ़ी। लेकिन दोनों ने चारों ही खा ली थी पूरी। और अब मैं करने लगी हूँ प्रेस कपड़ों पे। मैंने पहले तो इन लोगों की टी-शर्ट्स ऐसे ही रख दी थी, लेकिन फिर मुझे एक दिन पहले ये हुआ कि इतना ऐसे रिंकल्ड सी अच्छी नहीं लगती पहनने में, प्रेस कर दूँगी तो फ्रेश सा लुक आ जाएगा। तो फिर मैंने इनकी टी-शर्ट सारी निकाली हैं और फिर प्रेस करके रखी हैं। तो मैं इनके टी-शर्ट्स की ऐसे छोटी सी फ़ोल्ड बना देती हूँ, ताकि वो कम जगह घेरें और फिर आराम से मिल भी जाती हैं और फिर उनकी प्रेस भी नहीं ख़राब होती है। तो ये हैं सारे इनके जाने वाले कपड़े। मैंने बड़ी बेटी के लिए ये डिसाइड किया है कि एयरपोर्ट पे ये पहन के जाएगी। ये थोड़ी वार्म सी टी-शर्ट है, इसलिए काम चल जाएगा इसमें, सुबह को ही हम लोग को जाना है एयरपोर्ट। और ये इसके साथ ये लोअर पहन लेगी, ये भी थोड़ा वार्म सा है। और टी-शर्ट के नीचे मैं एक हाफ़ स्लीव्स की टी-शर्ट पहनाऊँगी, ताकि जब गोवा में गर्मी लगेगी उतरने के बाद, तो वो आराम से स्वेटशर्ट उतार सकती है। और ये मैंने छोटी बेटी के लिए निकाला था, लेकिन वो अपनी मनमौजा है, वो उसका जो मन करता है वो पहनती है, मेरे कहने से कुछ नहीं पहनती है। उसके पास ये इतना अच्छा सा सेट है, लेकिन उसने बिल्कुल सामने से मना कर दिया कि मैं ये नहीं पहनूँगी, और उसने अपने कपड़े खुद ही चूज़ किए। तो मेरा उस पर कुछ बस नहीं चलता, उसके नए के नए टैग लगे हुए कपड़े ऐसे ही रखे रह जाते हैं और छोटे हो जाते हैं। और ये देखिए, ये भी एक फुल स्लीव्स की टी-शर्ट है, ये दोनों की मैंने ली थी सेम। दोनों को ट्विनिंग करने का बहुत शौक़ है, इसलिए मैं ऑलमोस्ट सारी टी-शर्ट्स इनकी ट्विनिंग वाली ले जा रही हूँ। ये लोग एक साथ पूरा नाश्ता खाना नहीं करती हैं, जैसे एक प्रॉपर मील होता है। तो मैं जो इन्हें हर थोड़ी देर पे कुछ ना कुछ देती हूँ। अब मैंने पूरी के बाद मुझे लगा कि इन लोगों का पेट नहीं भरा होगा, तो मैंने ये एक फ़्राई करके दिया इन लोगों को। ये मैंने फ़िश निकाल के रखी हुई थी फ्राई करने के लिए, लेकिन इसमें टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले इन लोगों को अंडा दे दिया था। और ये मैं फ़्रेश टू होम से अब मँगाने लगी हूँ, चिकन और फ़िश और प्रॉन्स भी मँगा लेती हूँ। ये काफ़ी अच्छा पैकेजिंग में आता है और अंदर साफ़-सुथरा होता है, ज़्यादा वॉश भी नहीं करना होता। इनफैक्ट आप अगर बिना वॉश के भी यूज़ कर लें तब भी ओके होता है, इस पे लिखा होता है कि ये क्लीन्ड है, लेकिन मैं फिर भी एक बार वॉश कर लेती हूँ हल्का-सा। और इनका चिकन भी एंटीबायोटिक रेसिड्यू फ्री होता है, उसमें ज़रूरत से ज़्यादा एंटीबायोटिक नहीं दिया जाता है चिकन को। वैसे जो नॉर्मल चिकन मिलते हैं शॉप्स पे, वो यूजुअली बहुत बड़े-बड़े होते हैं, उन्हें एंटीबायोटिक से बड़ा किया जाता है काफ़ी। तो उससे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं इंसानों को भी, इसलिए हम लोग काफ़ी दिनों से इस टेंशन में थे कि चिकन का क्या वो निकालें, क्योंकि बच्चे चिकन ही खाते हैं, वो मटन ज़्यादा शौक से खाते नहीं हैं, और उस टाइम पे फ़िश भी नहीं खाते थे। तो अब ये फ़्रेश टू होम का ऑप्शन मिल गया है, तो हम इसी से मंगा लेते हैं टेंशन फ्री होके। और होपफुली जैसे ये लोग क्लेम करते हैं वैसे ही हो। और क्योंकि इनके चिकन ज़्यादा बड़े नहीं होते साइज़ में, और इन्होंने हर जगह अपनी ऐप पे लिख रखा है
कि एंटीबायोटिक फ्री है, और अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखा है कि एंटीबायोटिक देना ज़रूरी तो होता है, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं देते कि बहुत बड़े हो जाएं चिकन। अगर जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही एंटीबायोटिक देते हैं, तो वो इतना हार्मफुल नहीं होता इंसानों के लिए। तो फ़िश को मैंने आधे घंटे को मैरिनेट किया था, ये सब गार्लिक पाउडर, सिनेमन पाउडर, सॉल्ट और वाइट पेपर, ब्लैक पेपर एंड थोड़ा-सा रेड चिली डाल के। और मैंने थोड़ा-सा 1 टेबलस्पून ऑयल भी डाला था ताकि अच्छे से ये सब मसाले कोट हो जाएँ इसमें। वैसे मुझे इसके छोटे पीसेस काटने थे, मैंने बस जल्दी में और लेज़ीनेस में नहीं काटे, वरना अगर छोटे पीसेस कर देती तो और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता, अंदर तक जाता है इसके। लेकिन तब भी ऐसे रखने से तो अच्छा सा फ्लेवर आ गया था। बच्चों ने भी काफ़ी एंजॉय किया और मुझे भी बहुत पसंद आया। फिर आधे घंटे मैरिनेट करके मैंने ये अंडा एक बोल में निकाल लिया था, उसमें सॉल्ट और पेपर डाल दिया था, और साथ में मैंने बेसन लिया था। वैसे मैदा ले सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा क्रिस्पी बनता है, लेकिन मेरे पास मैदा था नहीं अभी, तो मैंने बेसन ले लिया। इसमें भी नमक और लाल मिर्च पाउडर डाला है। और अब मैं फ़िश को पहले अंडे में डिप करूँगी, फिर बेसन में, फिर अगेन अंडे में, और फिर फ्राई करूँगी। तो ऐसे भी काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर आ गया था, क्रिस्पी सी फ़िश बनी थी, और बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया। मैंने उन्हें चिकन केक ही दिया था, तो उन लोगों ने जब खा लिया शौक़ से, तब मैंने बताया कि ये फ़िश थी। तो इसका ये फ़ायदा हुआ कि इन लोगों ने फिर फ़िश गोवा में भी ट्राई की और इन्हें पसंद आई। फ़िश टिक्का खा लेती थी ये वहाँ पर। और ये मैं वॉइस ओवर हॉलीडेज़ की बात कर रही हूँ कि मुझे टाइम नहीं मिला था उन दिनों करने का। आगे फिर मैं आपके साथ गोवा के भी वीडियोस कुछ शेयर करूँगी, और बताऊँगी हम लोग कहाँ ठहरे और कहाँ-कहाँ घूमे, वहाँ क्या-क्या खाया। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। देखिए काफ़ी अच्छी सी फ़िश क्रिस्पी सी तैयार हुई थी, और इन लोगों को तो बहुत ही पसंद आई। और मैंने थोड़ा ही ऑयल लिया था ताकि फिर फेंकना ना पड़े ज़्यादा ऑयल, क्योंकि फिर फ़िश या चिकन फ्राई करने के बाद ऑयल को जल्दी ही यूज़ करना होता है, और क्योंकि हमें जाना था नेक्स्ट डे, तो मैंने ही ऑयल फेंक दिया था फिर। और जस्ट दिवाली के एक दिन पहले इतना अच्छा मौसम हो गया था, बारिश होके सारा पोल्यूशन क्लियर हो गया था, और इतना प्यारा मौसम लग रहा था कि बस दिल कर रहा था कि यहीं बैठे रहो। लेकिन हम लोग जब दिवाली के बाद आए हैं तो फिर वापस से वही पोल्यूशन और डेंजरस जोन में चला गया था, दिल्ली एनसीआर फिर से। तो हम लोगों को पूरे टाइम एयर प्योरीफायर चलाना पड़ रहा है घर में। तो मैंने अपने हैंडबैग में क्या-क्या कैरी किया था, मैं वो दिखा रही हूँ आपको। मेरा ये मल्टी पॉकेट का हैंडबैग बहुत काम आया इस बार, मुझे बहुत ही कन्वीनियंट रहा ये। इसमें 3 लार्ज पॉकेट्स हैं, और एक अंदर ज़िप वाली छोटी पॉकेट है, और 2 खुली हुई पॉकेट्स हैं छोटी। तो ये मेरे हेडफ़ोन्स का पाउच है। ये बोट के हेडफ़ोन्स हैं, मैं इनका रिव्यू शॉर्ट्स में दे चुकी हूँ, और साथ में ये मेरे सन ग्लासेस हैं। इनका बॉक्स कवर है तो वो तो मैं रख नहीं सकती, तो इसलिए मैंने ऐसे ज़िप-लॉक बैग में रख लिया है। और साथ में एक छोटी पॉकेट में मैंने अपना वॉलेट रखा है, और एक छोटा हैंड सैनिटाइज़र रखा है। ये पेन टाइप सैनिटाइज़र की बॉटल है, ट्रैवलिंग के लिए बहुत कन्वीनियंट रहती है। और साथ ही मैंने अपनी मेडिसिन्स रखी हैं थायराइड की, और ये मैं पी सेफ रखती हूँ। ये स्प्रे जो है काफ़ी कन्वीनियंट रहता है पब्लिक टॉयलेट्स के लिए। अमेज़न पे आसानी से मिल जाता है, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। तो आप सीट पर बस ये स्प्रे कर दें, और फिर उसे ड्राई होने दें, फिर यूज़ कर लें, तो सैनिटाइज़ हो जाती है सीट। और मैं उसे टिश्यू से भी फिर साफ़ कर लेती हूँ 1-2 बार। बच्चों के साथ क्योंकि मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले लेती, इन्फेक्शंस का बहुत डर होता है।
और ये बच्चों ने अपने बैग्स तैयार किए थे, ये कैरी बैग्स ही हैं इनके, और इसमें इन्होंने कुछ अपनी एक्टिविटीज़ का सामान रखा है, बुक्स रखी हैं 2-3 स्टोरी बुक्स। लोगों को आजकल ये एला डायरीज़ पढ़ने का बहुत शौक़ हो रहा है, तो मैंने 3 मंगा दी थी न्यू बुक्स कि एयरपोर्ट पे और फ़्लाइट में पढ़ लेना। और मैंने साथ में अपनी भी एक नॉवल रखी है प्लेन में पढ़ने के लिए। तो ऐसे ये लोग प्लेन में बिल्कुल भी बोर नहीं हुई थी, और इन दोनों की ये फ़र्स्ट फ़्लाइट थी, तो मुझे काफ़ी टेंशन हो रही थी कि ये लोग लैंडिंग एंड टेक ऑफ के टाइम परेशान ना हों, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। मैंने इन्हें एक्सप्लेन कर दिया था कि कान थोड़े बंद होते हैं, तो वो कोई घबराने की बात नहीं है, 1-2 मिनट की बात होती है। तो ये लोग अपने बुक्स में लगी रही थी और आपस में बात करती रहीं और बाहर देखती रहीं, तो इनका टाइम पास हो गया था। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे का ट्रिप मैं नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करूँगी। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।